हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा मंत्रा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस कहाँ कहाँ और किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मतलब इस एक वीडियो में हम लोग बिहार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, चाहे जितने अदर बिहार के एग्जाम्स हो, दरोगा वगैरह में जो जो पूछा गया है सब कुछ कवर कर लेंगे, जो कि आने वाले बिहार में जो बीपीएससी के थ्रू टीचर का एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे मान के चलिए इस टॉपिक से 8 से 10 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम लोग बुक वगैरह पढ़ें। अगर इनफ टाइम रहता तो ऑब्वियसली हम लोग बुक से ही पढ़ते, बट अभी टाइम की कमी है। तो इसके लिए हम लोग जितना मैक्सिमम वीडियो देखें, बार बार देखें, रिवाइज करें, इससे हम लोग का तैयारी पूरा हो जाएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला ही देखिए 68 बीपीएससी का है सारा क्वेश्चन जो बिहार से रिलेटेड पूछा गया है। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? देखिएगा पहला क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो ऑप्शन दे रखा है श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्र, कोई नहीं, एक या एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह। देखिए नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? मतलब एक और कौन सा विकल्प चुना था जिसमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण इस्तीफा दे दिया? तो उन्होंने राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया था, ध्यान रहेगा, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? बत्तख मियाँ, हामिद अंसारी, रविंद्र पाठक। तो बत्तख मियाँ, याद रखिए, यूनिक नाम है, बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? असहयोग आंदोलन के द्वारा बिहार में किसने किसानों की अगुवाई की थी? इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद, ठीक है। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टर ऑफ एपोस्टोलिक कार्मेल, ठीक है। आते हैं आगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अब आजाद या उसके पहले का नहीं पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सर जेम्स डेविड शिफ्टन। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर तो पादरी की हवेली जो है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? ध्यान रहे, उनका जन्म बिहार के भागलपुर शहर में हुआ था। अशोक कुमार जो अभिनेता थे, जो अब नहीं है हमारे बीच, उनका जन्म बिहार के भागलपुर में हुआ था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तक्षशिला, चोल, अनर्त। उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं, तो कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र वो बनाया गया है कदीराबाद दरभंगा में। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ध्यान रहे, शिवहर की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। शिवहर की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार का स्कोर कितना रहा? तो 100 में से 52। निम्नलिखित में से किसे 20 अगस्त 2022 में भौगोलिक सांकेतिक GI टैग से सम्मानित किया गया? तो मिथिला मखाना को GI टैग मिला है, ध्यान रखिएगा, मिथिला मखाना को GI टैग मिला है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो लंगट सिंह कॉलेज को
लंगट सिंह कॉलेज के खगोलीय वेधशाला को 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ऐड किया गया है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान द्वारा 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में कौन सा रैंक हासिल किया है? 23, 24, 25 कोई नहीं। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो राजगीर में किया गया है, राजगीर। निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। पिछले 10 वर्षों का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर %% था, जो बढ़ के %% था। पहले 11.3 था, अब 15.3 हो गया है। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो CWG। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जीरो से लगती है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल कोई नहीं, तो कोई नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो कहलगांव रेलवे स्टेशन जो है वो भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में अंतिम रेलवे स्टेशन है, अंतिम। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पावराइट का सर्वाधिक भंडार है, ठीक है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ और रोहतास जिले में पैदा, ठीक है। जमुई में सोने के एक से अधिक, इसमें से आंसर सही है। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु में से किन नदियों का संगम बनता है? ठीक है, मोहाना और लीलाजन नदी, ध्यान रखिएगा। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? ठाकुरगंज में पहली बार चाय बागान का स्थापना हुआ है। बिहार के निम्नलिखित जिलों को आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001-2011 के अनुसार सजाइए, आरोही क्रम में, ठीक है। तो सिवान, किशनगंज, मधेपुरा ये सही आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो दाल का प्रभुत्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में डैश से बढ़कर 2020-22 में इतना हुआ है। तो 2015-16 में 1062 से बढ़कर 1090 हो गया है, 1062 से 1090 हो गया है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर कितनी रही? तो 2.5%। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? भारत में सबसे कम विकास दर में एक है जो 2.5% है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। देखिए ऊपर से सभी या एक से अधिक, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए, 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है? तो 4% ग्रामीण क्षेत्रों में, 6.5% शहरी क्षेत्रों में, ठीक है। महिला कार्यबल भागीदारी मतलब महिला लेबर जो है उनका पार्टिसिपेशन कितना है? वो है 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्र में। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज, किसी में नहीं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज, इसका आंसर ध्यान रखिएगा। गोपालगंज में जो है महिला का संख्या पुरुष से ज़्यादा है, बहुत अच्छी बात है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष में बुलाई गई थी? तो 1913 में पहली बैठक बुलाई गई थी, ठीक है। बिहार से जो रश्मि कुमारी हैं वो क्या है? वो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार से जो रश्मि कुमारी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था बिहार को, ठीक है। तो देखिए उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए नहीं,
बिहार में आईटी क्रांति लाने के लिए नहीं, उसका आंसर हो जाएगा बिहार में ई प्रशासन सुविधा देने के लिए नहीं। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार में बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए सही आंसर है। ठीक है, ये सही आंसर है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों क्या होगा, हाँ, उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? कितना? 38 सीट। 38 सीट जो है बिहार विधानसभा में आरक्षित है। ठीक है। बिहार पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष से प्रदान किया गया था? तो 2006 से प्रदान किया गया था, ध्यान रखिएगा। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? किस वर्ष विभाजित? 2000 में अलग हुआ था, 2000 में। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? कौशल और उद्यमिता विकास। कौशल और उद्यमिता विकास। भारत में मानव विकास उपमिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? 7। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो खगड़िया से शुरू किया था, तो खगड़िया। ठीक है। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? देखिए, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण कौन दिया था? तो उनको दिए थे राजकुमार शुक्ल जी। राजकुमार शुक्ल ने दिया था। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। इसमें कोई सोचना ही नहीं है। ठीक है, गौतम। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने किया था? अनुशीलन समिति का जो यहाँ पे हुआ था वो सतीश झा ने किया था, सतीश झा। बिहार में समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण। पूछ भी सकता था कब हुआ है, तो 1931। ठीक है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी, बौद्ध। सासाराम। सासाराम में स्थित, बहुत अच्छा जगह है, वाटरफॉल वगैरह है उसके आसपास। बिहार के किस जिले में अबड़क का भंडार है? तो गया में अबड़क का भंडार है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना। सोन और गंगा नदी का संगम जो है वो पटना जिले में स्थित है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कैमूर रेंज, खड़गपुर झील, कंवर झील या राजगीर झील? तो कंवर झील। कंवर झील हो जो पहला रामसर स्थल है। ठीक है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी हिल गया में स्थित है। गया में है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? दक्षिण पश्चिम में सबसे ज्यादा जिला है। ठीक है। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? कृषि यंत्र बैंक जो है वो प्रस्तावित किया गया है। ठीक है। वर्ष 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था 0.574। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो 22,511 करोड़। देखिए, इससे कोई मतलब नहीं है, पुराना क्वेश्चन है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाजन में पूल बिहार में कितना हिस्सा प्राप्त होगा? 4.12%। ठीक है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जो है इससे रिलेटेड नहीं है। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? जगदीशपुर, आरा, जगदीशपुर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, रफी अहमद किदवई थे। जयप्रकाश नारायण सही आंसर हो जाएगा। जेल से भाग गए थे जयप्रकाश नारायण। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन तो पटना में हुआ था। बिहार कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? प्रजाहितैषी, लोकनायक, लोकमान्य, राष्ट्रनायक। तो लोकनायक उनको उपाधि मिला था। लोकमान्य तो शायद बाल गंगाधर जी का था।
बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1911, 1912, 1913, 1914। तो बिहार का स्थापना 1912 में हुआ था। बिहार का स्थापना 1912 में हुआ था। ठीक है। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 1/10, 1/3, 3/20, 3/25 तो 3/20। इतना भाग वो लोग अमानत रखा जाता था। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। भारत निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 का आम चुनाव का प्रेस नोट जारी किया था? 25 सितंबर 2020। वीडियो सम्मेलन द्वारा राज्य में घर तक फाइबर 2020 21 सितंबर में बिहार में प्रारंभ हुआ था। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा। ठीक है। चंपारण में इंडिगो किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने खींचा था? तो जो इनको आमंत्रित किया था वही खींचेगा, राजकुमार शुक्ल ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? कुंवर सिंह किए थे। ठीक है। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? संथाल बांका, मुंडा जुमई, उड़ांव सुपौल, खारवाड़, भागलपुर। तो उड़ांव सुपौल जो है ये सही नहीं है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र प्रतिशत है 7.276 नहीं है, कोई नहीं इसमें से। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिमी चंपारण। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बागमती, कमला, कोसी, गंडक। कोई नहीं। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? लाइमस्टोन, कैमूर सही है। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं? ऑयल रिफाइनरी बरौनी सही है, सीमेंट बंजारी सही है, फर्टिलाइजर बोराई सही है, रेल डीवा अभियांत्रिकी भागलपुर गलत। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी बहती है? दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण, कोसी मगध। तो कोसी मगध। वर्ष 1632 बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली, फ्रेंच। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविका पोषण योजना शुरू की। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करना। ये तो पुराना क्वेश्चन है, मतलब नहीं है कोई। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? महिला रोजगार सही है, साफ पीने का पानी सही है, सभी परिवारों को बिजली सही है, बाल कल्याण नहीं है इसमें। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्तर कीमतों प्रदेश की तुलना में 2018-19 में था राष्ट्रीय औसत का 33%। ठीक है। तो 18-19 से ठीक है। बिहार सरकार ने अपने 2020 में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकल्पों को ऑनलाइन कागज रहित बनाएगी। ठीक है। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। ठीक है। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? सखाराम गणेश देवस्कर, राजेंद्र प्रसाद, मुरली मनोहर प्रसाद, निवारण चंद्र। इसका होगा सखाराम गणेश देवस्कर। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अब्दुल वारी, लंबोदर मुखर्जी, मुरली मोहन प्रसाद, रामानंद चटर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा मुरली मोहन प्रसाद। ठीक है। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद
वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिक, दादा भाई नौरोजी, कोई नहीं। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेव लाल सराफ। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे राहुल सांकृत्यायन। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को शपथ दिलाई थी? तो माननीय AP शाही। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा बिहार 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष SCS का दर्जा कहीं प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार को नहीं किया गया है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? नालंदा में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर रखी है? उत्तरी कोयल पे। जुलाई 2019 में बिहार महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस राज्य का दौरा किया है? तो कैमूर का। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र देव। तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये सारा क्वेश्चन जो भी है सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई भी फालतू नहीं है, सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 में स्थापित किया था पटना में। 1632 में ही पूछ भी देगा कौन स्थापित किया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 का बस कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, कृष्ण सिंह, JB सेन। तो राजकुमार शुक्ल ने कृषकों का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिमी चंपारण घिरा हुआ है सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से। बिहार के किस जिले में गंगा सबसे लंबी है? गंगा नदी सबसे लंबी भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय। तो पटना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो शिवहर में दर्ज की गई है। ध्यान रहे, शिवहर में दर्ज की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 6। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? भीमबंध। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो गोपालगंज में। इकलौता जिला है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष से ज्यादा है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था 935। 17-18 का कोई मतलब नहीं है। बिहार में कृषि कुंभ मेला तो मोतिहारी में। ठीक है, 19 का है, कोई दिक्कत नहीं है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है 32.11। बिहार में जिलों की संख्या 38। प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई? तो रामनाथ पांडे। बिहार में चौकीदारी कर देने का अभियान कब शुरू हुआ था? 1930 में। 1930। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय में गोलीबारी की घटना कब हुई थी? बिहार में कब हुई थी? तो 11 अगस्त
1942 कब हुई थी? 11 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है। बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ पे है? तो बांका में है। बांका में, ये नहीं है। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रवंशी सहाय, मौलाना मजरूल हक, जनकधारी प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद। देखिए, बिहार में होम रूल के अध्यक्ष थे मौलाना मजरूल हक। बिहार में किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? तो जुमाड़ी, जो अपना जुमाड़ी नृत्य है उसको वहाँ गरबा के रूप में जाना जाता है। बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो जिला पंचायत या राज अधिकारी को। बिहार में जल मंदिर कहाँ है? तो पावापुरी में है, वहीं महावीर जैन का समाधि भी है। बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचन सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो पंचायत समिति के प्रमुख को। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 2011 को पारित हुआ था। बिहार में कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? आशा सहाय शामिल हुई थी, आशा सहाय। हर घर बिजली का शुभारंभ कब हुआ था? तो नवंबर 2016। निम्नलिखित में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार का सबसे ज्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का सबसे ज्यादा है। किस लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था? फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद्र, महादेवी राम कुंवर। मतलब फणीश्वरनाथ रेणु का हुआ था। छऊ बिहार का नृत्य इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो पश्चिम बंगाल का। किसका? पश्चिम बंगाल का। बिस्मिल्लाह खान इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। वायलिन, वीणा, सितार, शहनाई। देखिए, उस शहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध है। राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद जी 12 वर्ष तक रहे थे। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर किया था? तो अकबर ने किया था, अकबर। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ इन्होंने प्राचीन कहाँ से सीखी? तो पटना से ही। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। निम्न में से किसके तहत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 1918 को बेगूसराय और ये तो मतलब नहीं है कोई, ये भी कोई मतलब नहीं है। बाईस मार्च 2018 को बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस पर किसने पटना के नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया था? तो उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन सामर्थ्य है 12,000 अंश में। 12,000। 18 का है, मतलब नहीं है। 18 का कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेय योजना कराने के लिए सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? दरभंगा। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ की थी? मतलब बिहार। भगवान बुद्ध के पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। पहले उसका राजगीर था, जिसको अभी राजगीर किया था। पहला बौद्ध वहीं हुआ था संगीति। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देव गोपाल से 5-5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी? बालपुत्र देव। बालपुत्र देव। बिहार पर बख्तियार खलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ किस किताब से हुआ था? तो तबरकात ए नासिरी से।
तबरकात ए नासिरी से। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 1885 में स्वीकार कर लिया गया था। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में बना था। चंपारण में गांधी जी को आने का निमंत्रण? राजकुमार शुक्ल। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1921, 1927, 1931, 1934। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? अनुग्रह नारायण सिन्हा, अब्दुल बारी, जेपी, श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? सेम क्वेश्चन, 1912। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो रोहतास का पठार, ध्यान रखिएगा, रोहतास का पठार। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो 9। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछाड़ी मिट्टी से। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन के दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो दूसरा। भारत के राज्यों में से निम्न साक्षरता 2011 के दृष्टि से बिहार का स्थान प्रथम, टॉप पे है अनपढ़ाई में। बिहार के किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? कृषि आधारित उद्योग। आलू और बालू बचा है बस सब बिहार में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार का सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन डेंसिटी। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो 918। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? 2006-7। बिहार में अप्रैल-जून 2018 के दौरान किस क्षेत्रक ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतप्रवाह को आकर्षित किया था? कोई नहीं। सत्रह 18 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी बिहार में? कोई नहीं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में किस जगह शामिल हुए? देखिए बीपीएससी के आंसर की बेतियां है, लेकिन होने तो आना चाहिए, खैर क्या ही किया जा सकता है। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत का पहला सत्याग्रह कौन था? तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण था। ठीक है। असहयोग आंदोलन में शराब ना पीने के लिए आग्रह किया गया था, ठीक है, लेकिन एक राज्य था जो फिर से शराब पीने के लोगों को प्रोत्साहित किया और एक व्यक्ति का लिस्ट बनाया था। वो प्रदेश कौन था? तो अपना बिहार। बताइए। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के मतलब एक और कर था जिसके अगेंस्ट ये लोग विरोध किया था, वो था चौकीदारी कर। फरवरी 1929 में चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तो दिया था राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण। रिपीटेड क्वेश्चन। बिहार में किसान सभा से कौन जुड़ा था? स्वामी सहजानंद, कार्यानंद, राहुल शंकर। देखिए स्थापना तो स्वामी सहजानंद ने किया था, बाकी ये लोग सब बाद में जुड़ गए थे, तो इसमें से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? मधुबनी करता है, किशनगंज करता है, सीतामढ़ी करता है, पूर्णिया नहीं करता है। तो पूर्णिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? देखिए महाबोधि विहार भी धरोहर स्थल है, नालंदा का बौद्ध मठ है, दोनों होगा। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो बिहार में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो बिहार एक अलग राज्य बना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है न्यूनतम से द्वितीय, नीचे से 2 नंबर।
भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रतिव्यय न्यूनतम है? बिहार। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग न्यूनतम। भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई नीचे से 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है? तो पुनपुन मिलती है गंगा नदी में फतुहा के पास। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWG। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? सिवान, गया, वैशाली। तो पूर्णिया इसका आंसर हो जाएगा। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी पे है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? पनेर, राजगीर, पावापुरी, जलान फोर्ट। तो पावापुरी में है, पावापुरी। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, चूना पत्थर, लिथियम बॉक्साइट। तो कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए फेमस है। चूना पत्थर, पठार पत्थर, पठार पत्थर, ध्यान रखिएगा। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था जनक्रांति, हुंकार, कृषक समाचार, विद्रोही। हुंकार। हुंकार। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने की? सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? किसने किया था? तो कोई नहीं, या एक से अधिक। लास्ट में देखेंगे इसका आंसर। 1934 से बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो सोशलिस्ट पार्टी जो बना था उसका सचिव थे जयप्रकाश नारायण। बिहार से भारतीय संविधान सभा का सदस्य कौन थे? कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका आंसर भी लास्ट में देखेंगे। बिहार 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। पटना लॉन गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। साइमन है तो कोई नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। हाँ, दूसरा कहीं देखिए, बिहार में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर में महाबोधि मंदिर तथा नालंदा में बौद्ध मठ दोनों शामिल है। 1922-23 से मुंगेर किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। बिहार संविधान सभा में AN सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम सब शामिल थे। 1824 से 33 के बीच में गांधी मैदान का नाम पटना लॉन था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड कब बनाया गया था? तो नवंबर 2000 में। नवंबर 2000 में झारखंड अलग हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? सोन बहुउद्देशीय परियोजना जो है बिहार राज्य में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह का जन्मभूमि कौन सा? अमृतसर, पटना, हरिद्वार, केदारनाथ। तो पटना, पाटलिपुत्र उस टाइम का। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य देश में कौन स्थान पे है? किस मामले में? तृतीय स्थान पर। औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित था? बिहार में। औदंतपुरी भी पूछ सकता है, तो बिहार। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मुस्लिम बख्तियार, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती है? ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर। तो त्रिवेणी नहर। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन इंजीनियरिंग का लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो मोकामा में स्थित है। मोकामा में, ध्यान रखिएगा, मोकामा में स्थित है। निम्नलिखित राजमार्गों में कौन छपरा गोपालगंज को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85 जोड़ता है। ठीक है। निम्नलिखित जिलों में 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? तो मधेपुरा में। वहाँ का लोग बहुत मेहनत किया है, जनसंख्या उन लोगों का बढ़ा है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र का उत्पादन केंद्र है? मोतीपुर, पजारी, भागलपुर, डालमिया। भागलपुर का सिल्क का साड़ी फेमस है।
बिहार में 2005-6 में 2014-15 5-6 से 14-15 ध्यान रखिएगा 5-6 से 14-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की? किस क्षेत्र ने? तो रजिस्टर्ड विनिर्माण ने। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय के अनुसार सबसे गरीब शिवहर। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 4595 किलोमीटर, अभी बढ़ गया हो अब। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है उस टाइम के अनुसार देख लिया जाएगा आगे। जीविका का संबंधित है किसी से नहीं। स्फूर परियोजना का संबंध है नगर निगम वित्त से। 1857 की क्रांति के दौरान कौन था नेता? एक ही नाम आएगा, बाबू कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना का कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लापता वकालत छोड़ दी थी? राजेंद्र प्रसाद ने। 1798 में 280 किलो। जीविका का संबंध रोजगार सृजन था, गरीबी उन्मूलन था। डॉक्टर भागवती लाल व्यास का चयन हुआ था बिहार पी पुरस्कार 2015 के लिए। 2015 में मातृत्व अवकाश को बढ़ा के 135 दिन किया गया है। 15-15 से मतलब ही नहीं है। ये पूछ सकता है कि 2016 में लगा था शराब पे पूर्णतः प्रतिबंध, कब लगा था? 2016। भारत के किस शहर में विश्व का सबसे लंबा 20 किलोमीटर वाईफाई क्षेत्र है? पटना। कहने के लिए है। किस राज्य में राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव लड़ने की योग्यता के लिए शौचालयों का अनिवार्य आवश्यकता बना दिया है? तो बिहार में। दिशा क्या है? एक मोबाइल एप्लीकेशन जो बिहार में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता है। ठीक है। 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खान द्वारा परास्त कर दिया था? नुसरत शाह। बिहार 1857 का विद्रोह करने थे तो कुंवर सिंह। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में व्यतीत किया था। कहाँ किया था? तो गया में। ज्ञान प्राप्ति भी उनको ही हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे। पटना में वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? तो सैयद अहमद। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय ने पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया विद्यार्थियों ने। किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में प्रमुख योगदान किया? दीप नारायण सिंह ने। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.8। बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम क्या है? तो नदियों का सही क्रम है कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी, गंडक। आम्र वर्षा क्या है? उत्तर पूर्व में मानसून पूर्व वर्षा। ठीक है। निम्नलिखित कृषि में से कौन सा भदई, अगहनी एवं गर्मा ऋषि से संबंधित है? तो धान। बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र है मोकामा। निम्नलिखित स्थानों में कौन सा राष्ट्रीय मार्ग 30 से जुड़े हुए हैं? बख्तियारपुर, पटना, आरा। दो हजार 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक भारत की कुल जनसंख्या नहीं? 2011 में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था? तो गया था। 11 में अनुसार निम्न में से कौन सा एक भारत की कुल प्रतिशत? बिहार जनसंख्या का 7.2%, 7.25% सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना का सामाजिक आर्थिक लक्ष्य नहीं था? अकुशल श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी दर को 50% तक बढ़ाना। निम्न युग्मों में से कौन सा एक बिहार तथा भारत में साक्षरता संदर्भ में सही सुमेलित है? देखिए अब इसको हटाइए। भारत में साक्षरता दर 73%, साक्षरता दर बिहार में 61.08,
पुरुष साक्षरता दर बिहार में 71.02, महिला साक्षरता दर 51.05। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी एक वर्ष 2012-13 में 2004-5 की कीमतों पर बिहार पर यार कोई दिक्कत नहीं। 1939 में बिहार अम्बाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महापंडित राहुल शंकराचार्य ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ था? तो 1922 का जो अधिवेशन था वो गया बिहार में हुआ था। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? तो तीन कटिया व्यवस्था के खिलाफ थी। उल्गुलन के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातियों का विरोध किसने संगठित किया था? बिरसा मुंडा ने संगठित किया था उल्गुलन के रूप में। चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 1918 में। बिहार के देशी राज्य दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विश्वानंद ने किया था। ठीक है। 2011 जनगणना में भारत की साक्षरता दर 73% में होती। ठीक है, तो पता ही दिए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। कब? तो 1930 के दशक में। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। मतलब उन लोग को लगता था गांधी जी अंग्रेज को हरा देंगे। इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था? तो इसमें से किसान नेता कौन था बिहार का? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद। ठीक है। किस क्षेत्र में राहुल शंकराचार्य 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1897 में दरभंगा, डुमरा और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाली? पीर मोहम्मद मुनीस। बिहार लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40। बिहार में अद्वितीय त्योहार क्या है? छठ पूजा। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। बिहार के कौन स्थान में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? लोकनायक। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो बिहार में देखिए 7305.99। ध्यान रखिएगा। भारत में कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क हैं संपन्न है? मध्य प्रदेश और उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी भाग में स्थित है कटिहार। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील। देखिए वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार इसका 7305.99 है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.76% है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। बिहार पंचायती नियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? 3 महीने। ग्राम पंचायत में चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? उप मुखिया का चुनाव में मुखिया मतदाता होगा नहीं होगा।
मुखिया स्वतारक्षित आवेदन लेकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। अपील की सुनवाई ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? 7 ही नंबर। बिहार में लोकसभा की सीटें चले राज्यसभा 16। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमति अवधि 10 करोड़। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916। उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सदानंद सरस्वती। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी का। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो वेनसांग। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शक्ति? अरे बिहार भाई, यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है, बिहार। इस व्यक्ति लोकसभा से विरोधी तक विश्व रिकॉर्ड कायम है, रामविलास पासवान का। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? एपीजे अब्दुल कलाम। अशोक स्तंभ कहाँ है? तो बिहार में, झारखंड के उत्तर में बिहार। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। न्यूनतम साक्षरता दर तो बिहार का है। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, राजधानी समय था पाटलिपुत्र। ऐसा प्रथम स्नातक इंजीनियर जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा संबंधित हो? अरे बिहार, नीतीश चाचा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री। अरे ये तो अभी तो कौन कौन सा विमान सेवा अब तो सब शुरू हो गया है। गो, इंडिको, विस्तारा सब है अभी तो। अंतर्राष्ट्रीय सिर्फ काठमांडू से जुड़ा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय के नाम पे वहीं जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। 27वां राष्ट्रीय अधिवेशन बांकीपुर में। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए। टिस्को संयंत्र किस राज्य? तो भाई टाटा नगर जमशेदपुर, ये बोल सकते हैं। पहले क्वेश्चन इसलिए कुछ दे रखा है। बिहार का एक इस्पात कारखाना तो वही जमशेदपुर वगैरह में, और एक कुछ नाम होगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो हाजीपुर में स्थित है। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरहवा के निवासी थे। क्वेश्चन पूछ सकता है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार का टोटल जनसंख्या कितना है? देख लीजिए, 10,40,99,452। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। श्रीनिवारन चंद्र दास गुप्ता थे पुरुलिया से। बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं पर निर्माण पर ध्यान देती है। तो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। गजब हिंदी है भाई। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस द्वारा दूसरा अधिवेशन हुआ था? दीप नारायण सिंह। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ? 1921 में। बिहार पे जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1992 में हटा दी गई थी, तथापि भूमि के नियंत्रण सामाजिक आधार पर निम्नलिखित हाथों में रखा गया था। मध्यम जाति के हिंदू, अनुसूचित जनजाति के हिंदू, अनुसूचित जनजाति के हिंदू, प्रधान जाति के हिंदू। 11 के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार। NH2 पर पटना स्थित नहीं है। बिहार राज्य विभाजन से पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो थे आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने 1981 ईस्वी में कहाँ गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था? कहाँ? तो बिहार, उड़ीसा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म
मगध। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी। पहला आर्थिक सर्वेक्षण सुशील कुमार मोदी द्वारा शुरू किया था। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उद्दीन। उद्दीन जो था वो संस्थापक था पाटलिपुत्र का। बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? चंपारण से। बोध गया में बुद्ध वृक्ष अपने वंश का 5वां पीढ़ी का है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप वैशाली में है। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा? लिच्छवी। बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन। रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है हाजीपुर, तो बिहार में ही है। पूर्व मध्य रेल बोल सकते हैं, पूरा रेलवे जोन क्या बोल दिया है। 60% बोई गई भूमि का प्रतिशत है बिहार में। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के संयुक्त सिंचाई परियोजना का नाम क्या है? गंडक परियोजना। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 8.6% बिहार राज्य में निवास करती है। तीसरा सबसे बड़ा राज्य भारत की जनसंख्या के तीसरा क्षेत्रफल में 12वां राज्य है बिहार। बाप रे। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिला लिया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने? कुंवर सिंह। जगदीशपुर आड़ा से कोई क्वेश्चन आया? कुंवर सिंह। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 15 अगस्त 1765। 15 अगस्त 1765। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया था? 1908 में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? चंपारण की। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद पर से इस्तीफा कब दिया था? 1942 में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? बांकीपुर जेल में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो सोशलिस्ट पार्टी, जो थे सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता 1857 की क्रांति के बिहार के नेता। बीपीएससी का अगेला आंसर है मौली अहमदुल्ला। होना तो चाहिए कुंवर सिंह। क्या कहा जा सकता है, बीपीएससी है भाई, लड़ भी नहीं सकते हैं। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? फिर से वही चीज़ है, तो वही जयप्रकाश नारायण। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था। ये राजगीर महात्मा बुद्ध का निवास रहा है। गुरुकुल पर उन्होंने अपनी समकालीन मगध नरेश बिंबिसार को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। 18 रेलवे जून है। ठीक है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगिरी। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने किया। नंदवंश के बाद मौर्य। महापद्मनंद अपमानित करके अपने दरबार से निकाला था चाणक्य को, फिर चाणक्य ने ही नींव डाला इस वंश का, राजा लेके आए। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? कुंवर सिंह का देखिए ऑप्शन नहीं में सब गलत है। 25 अप्रैल 1857 को उनका देहांत हुआ था। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो गया में हुआ था।
पहले क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा बिहार जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही क्रम दर्शाता अवरोही क्रम। तो देखिए शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय, यही का सही क्रम होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो कर्मनासा, गंडक और घाघरा। कर्मनासा, गंडक और घाघरा। भारत के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में कौन स्थानों पर मनन कीजिए, कौन सा सही है। तो दूसरा और चौथा सही है। बिहार में रेशम उद्योगों का 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करती है। अब तो बढ़ ही गया होगा। बिहार के 85 से 90% ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम जमीन है, ये भी सही है। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसे सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। फणींद्रनाथ घोष। बिहार में कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात क्या है। 48.18। वर्ष 2020-21 के लिए नहीं ये तो यही सब जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था पिछले एग्ज़ाम में पूछा हुआ लगभग ऑलमोस्ट हो गया है। बीपीएससी से लेके बीएसएससी, दरोगा, सारा कुछ कवर हो गया है। तो सारा मैक्सिमम क्वेश्चन देखा होगा रिपीटेड होगा। तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। अगर पूछना भी होगा तो फिर भी हम लोग टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री का अलग से कर लेंगे, पॉलिटी अलग से कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स अलग से कर लेंगे और भूगोल अलग से कर लेंगे। तो बिहार से मान लीजिए 8 से 10 क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो हम कोशिश करेंगे कि सारा का सारा क्वेश्चन वो हमारा। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से तैयारी कीजिए और थोड़ा नए आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग के लिए वीडियो बनाया जा रहा है तो थोड़ा सा प्रमोट किया जाए। अगले वीडियो में फिर हम लोग हाजिर होते हैं बिहार और करंट अफेयर्स के साथ, ताकि हम लोग 1 महीना के अंदर इतना तैयार हो जाए कि हर एक इंसान जो परीक्षा मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ है वो शिक्षक का एग्ज़ाम क्लियर कर ले। ठीक है, तब तक के लिए बाय।